आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 एट एक्स बराबर -3 एट एक्स बराबर 5 पे। ठीक है, कह रहा है कि दिए हुए फंक्शन को आप कंटिन्यूअस दिखाइए। उसके लिए 3 गो पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, तो तीनों पॉइंट्स को हम एक ही बार में चेक नहीं करेंगे, तीनों पर एक ही बार में चेक नहीं होगा, एक एक करके हम लोग को चेक करना होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहला पॉइंट्स क्या है उस पर हम लोग कंटिन्यूटी इसका टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट से 0 के लिए, तो एट एक्स बराबर 0 पे हम लोग टेस्ट करेंगे। तो कैसे कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं सो आपको पता है। यदि एक फंक्शन दिया गया रहता है तो हम लोग निकालते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए। यदि दोनों आपस में बराबर होता है तो बोला जाता है कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे जब 0 पे, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ 0। ये दोनों का वैल्यू निकालेंगे। यदि बराबर होगा तो हम समझेंगे कि कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसी पैटर्न पे बाकी हम लोग सभी को निकालेंगे। ठीक है, सो देखिए, तो एट एक्स बराबर 0 पे टेस्ट करना है तो हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये जैसे का तैसे रहेगा, और एफ एक्स की जगह पे हम देख रहे हैं कि 5x माइनस 3 है, तो एफ एक्स की जगह पे हम लोग 5x माइनस 3 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सीधे 5x माइनस 3। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग 0 को भी पुट करेंगे। ठीक है, तो 0 को रखिए तो हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, तो 5 इंटू 0 यानी 0 माइनस 3 का मतलब हो जाएगा 0 माइनस 3 यानी फाइनली इसका आंसर -3। तो आधा तो आप बना लिए, अब हमको चाहिए f0 के लिए। ठीक है, तो देखिए f0 के लिए चाहिए, तो जहाँ जहाँ x है ना, यहाँ पे fx बराबर दिए है 5x माइनस 3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग 0 को रख देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 इंटू 0 माइनस 3, यानी कि 0 माइनस 3 बराबर सीधे आया -3। तो हम देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का भी वैल्यू -3 और f0 का भी वैल्यू आया -3। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यदि दोनों आपस में बराबर है तो हम लिख देंगे 10 दिस रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट दोनों आपस में बराबर है, हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 10 लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का वैल्यू और f0 का वैल्यू, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लिख देंगे हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। ठीक है, तो आप 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम लोग बात करेंगे, अब अगला जो पॉइंट्स दिया हुआ है उस पर हम लोग बात करेंगे, उस पर कैसे टेस्ट किया जाएगा। तो इसी पैटर्न पे हम लोग उस पर भी टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका एक तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ताकि हम लोग अगले पॉइंट्स पे इसको चेक कर सकें। ठीक है, अब देखिए अगला जो पॉइंट्स है सो एट एक्स बराबर क्या है, -3 है, इसी पे हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे एट एक्स बराबर -3। ठीक है, तो सबसे पहले निकाला जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू -3 एफ एक्स का वैल्यू, और उसके बाद हम लोग निकालेंगे f -3 का वैल्यू। ये दोनों चीज़ हम लोग निकालेंगे। यदि दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा तब बोला जाएगा कि दिया हुआ फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर लिखें हम लोग लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स। तो ये सब जैसे का तैसे रहेगा, केवल एफ एक्स की जगह पे 5x माइनस 3 को हम लोग पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 और एफ एक्स की जगह पे हो जाएगा 5x माइनस 3,
तो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 3। ठीक है, अब जहाँ जहाँ आप x इसमें देख रहे हैं उस x के जगह पे हम लोग -3 को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3 तो 5 इंटू -3 का मतलब ये -15 और ये -3 यानी -18 हो जाएगा। ये -15 -3 यानी -18 हुआ। अब f-3 के लिए चाहिए तो फिर उसी तरीक़ा से f(x) बराबर जो फंक्शन दिया है 5x माइनस 3 उसमें x के जगह पे आप -3 को पुट कीजिए तो हो जाएगा f यानी 5 इंटू -3 सॉल्व कीजिएगा तो ये -18 रहा। तो देखिए ये दोनों का रिजल्ट आपस में क्या है, बराबर है। तो जब दोनों का रिजल्ट बराबर है तो दिया हुआ फंक्शन एट x बराबर -3 पे कंटिन्यूअस है। तो इसको लिख दिया जाए, लिखेंगे 10 लिमिट x टेंस टू -3 f(x) का रिजल्ट और f-3 का रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट -18 है, बराबर है। तो हम लिख देंगे लास्ट में हेंस f(x) इज कंटिन्यूअस या गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3। तो यहीं पर लिख दीजिए हेंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3 पे। ठीक है, तो आप तेजी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इस पे जो अगला जो पॉइंट दिया हुआ है एट x बराबर 5 के लिए, यहाँ पर ये तो हो गया है एट x बराबर 5 के लिए, तो इस पे हम लोग अब टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप तेजी से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलिए एट x बराबर 5 के लिए टेस्ट किया जाए। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर एट x बराबर 5 के लिए कह रहे हैं तो उसी पैटर्न पे बनेगा। पहले हम लोग लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 5 f(x) का वैल्यू और f(5) का वैल्यू, ये दोनों हम लोग निकालेंगे। यदि ये दोनों का रिजल्ट आपस में बराबर रहा तो हम समझ जाएंगे कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, सो देखिए तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 5 जैसे का तैसे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और ये जो आप f(x) जो देख रहे हैं इस f(x) के जगह पे जो फंक्शन है 5x माइनस 3 जो क्वेश्चन में दिया है इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये 5x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 को पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3। तो 5 इंटू 5 यानी 25 और 25 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए 25 माइनस 3 यानी 22। ठीक है, 22 3 25 हो जाएगा। तो ये आप निकालिए। अब हमको चाहिए एट द गिवन पॉइंट यानी एट x बराबर 5 पे यानी f(5) का वैल्यू चाहिए। तो f(x) बराबर जब 5x माइनस 3 है तो जहां आप x देख रहे हैं उस x की जगह पे हम क्या करेंगे 5 को पुट कर देंगे। यहाँ पे जो x जो आप देख रहे हैं इस x की जगह पे जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 5 को पुट करेंगे। तो 5 इंटू 5 माइनस 3 यानी ये भी 22 ही है। तो देख लीजिए दोनों का रिजल्ट क्या है, आपस में बराबर ही है। ये दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों बराबर है तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 5 पे। ठीक है, तो थोड़ा एक लाइन और लिखिए दीजिए 10 लिमिट x टेंस टू 5 f(x) का वैल्यू और f(5) का वैल्यू, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों बराबर है इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो लिख देंगे हेंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 5। ठीक है, तो आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तेजी से भाभी इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन
एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन आपको दिया है, एफ एक्स बराबर कह रहे हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स बराबर 3। कह रहा है कि एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स बराबर 3 पे इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करना है कि ये दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग बनाए थे उसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही पॉइंट दिया है जबकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बहुत सारा पॉइंट्स था, तो उसी पैटर्न पे इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यानी लिमिट x टेंस टू 3f(x) का वैल्यू और f(3) का वैल्यू यदि दोनों आपस में बराबर रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सो देखिए आप तो लिख देंगे वी हैव, हम सभी पाते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3f(x) का वैल्यू और f(3) का वैल्यू, ये दोनों हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 3 जैसे का तैसे रहेगा और f(x) जो आप देख रहे हैं उस f(x) के जगह पे हम लोग इस फंक्शन को लिख देंगे। यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे है, इसको लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो जहाँ x आप देख रहे हैं उस x के जगह पे 3 को हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 1, तो 2 इंटू 9 यानी 18 माइनस 1 का मतलब ही कितना होगा 17 होगा। तो हम लोग इसका रिजल्ट जो है निकाले तो कितना है 17। अब हम लोग f(3) का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन जो दिया है f(x) बराबर, उस f(x) बराबर जो फंक्शन में रिजल्ट है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो उसमें जहाँ जहाँ आप x देख रहे हैं उस x के जगह पे 3 को पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 2 यानी 18 माइनस 1 यानी 17। तो देखिए दिस का रिजल्ट और दिस का रिजल्ट ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों का वैल्यू 17 ही है। तो यदि दोनों आपस में बराबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे 10 लिमिट x टेंस टू 3f(x) का वैल्यू और f(3) का वैल्यू ये दोनों आपस में बराबर है, हेंस f(x) इज कंटिन्यूअस। f(x) क्या है कंटिन्यूअस, किस पॉइंट पे तो एट x बराबर 3 पे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप 23 से एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी पैटर्न पे और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।